सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज हम अपने क्लास 10th मैथ का यूनिट 12 जो कि हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है उसका एक्सरसाइज 12.2 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है, एक सॉलिड शेप है, ठीक है, वो उसका शेप कैसा है, एक कोन बना रखा है और वो कोन किस पे स्टैंड हो रहा है? हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड हो रहा है। मतलब देखो, एक कोन बना दिया हमने और एक हेमिस्फीयर बना दिया। मतलब एक पूरा जो बॉल होता है ना, बॉल 3D शेप का, 3D शेप में होता है ना, उसको कट करोगे तो ऐसा दिखेगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो क्या कह रहा है, वो शेप कैसा है? अगर कोन कहाँ स्टैंड कर रहा है? एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर स्टैंड करूंगा तो हमारा शेप कुछ ऐसा सा दिखेगा। ठीक है, अब इस शेप का हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। और हमारे पास क्या क्या गिवन है अब वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है? देयर रेडियाई, मतलब दोनों का जो रेडियाई, बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो यहाँ इसका सर्कल दिख रहा है कोन के नीचे, जो इसका रेडियस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ आर, वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। और जो इस सर्कल का रेडियस होगा ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। इसलिए ये दोनों परफेक्टली फिक्स हो गए एंड टू एंड। ठीक है ना, तो मतलब हमारे पास रेडियस कितना आ गया? आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं रेडियस ऑफ सॉलिड शेप। ठीक है ना, ये हमारे जो शेप है उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। रेडियस कितना है कोन का? 1 सेंटीमीटर है, तो जितनी रेडियस है उतना ही उसका हाइट भी है, मतलब ये वाली हाइट। ये भी कितना है? h इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट ऑफ द कोन कितना है हमारे पास? इसको मैं स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूँ, कितना है? रेडियस के इक्वल। आप ऐसे लिख देना, इक्वल टू में रेडियस लिख देना ऐसे, रेडियस ऑफ कोन आर इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जो हाइट है वही रेडियस और वो किसके इक्वल हमारा? 1 सेंटीमीटर की। ये हमें क्वेश्चन में भी कह रहा है, या आप इसको ना लिख के डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है? वॉल्यूम निकालना है इस शेप का, तो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप। इस सॉलिड शेप का हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लेता हूं। ठीक है, जितना ऊपर वाले का वॉल्यूम होगा प्लस जितना नीचे वाले का वॉल्यूम होगा, मतलब जितना, जैसे कि पानी स्टोर करते हैं ना किसी गिलास में, तो वो वॉल्यूम बता रहा है कि वो गिलास कितना वॉल्यूम इकट्ठा कर सकता है पानी। ठीक है, पानी इकट्ठा करना मतलब उतना वॉल्यूम पानी इकट्ठा कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? जितना पानी इकट्ठा होगा मतलब उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी बता देगा। ठीक है, ऐसी कोन में कितना वॉल्यूम इकट्ठा होगा पहले उसका निकालूंगा, फिर हेमिस्फीयर में कितना वॉल्यूम इकट्ठा हो सकता है उसका निकालूंगा, टोटल हमारा आ जाएगा इस पूरे शेप में कितना वॉल्यूम इकट्ठा होगा। ठीक है ना, तो ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का यूज करके हम किसी नए शेप का, जो नया शेप बनता है किसी दो शेप को जिसे हम जानते हैं, उसको मिला के जो दो नए शेप बनते हैं ना, जैसे हेमिस्फीयर को हम जानते हैं और कोन को भी हम जानते हैं, इसका एरिया एंड वॉल्यूम हम जानते हैं, लेकिन ये जो नया शेप है उसको नहीं जानते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन की मदद से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं निकालूंगा कॉम्बिनेशन की मदद से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप, या जो हमारे पास नया फिगर आया उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है हमारे पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? आर एच की वैल्यू, रेडियस और हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें वॉल्यूम किस टर्म में निकालना है? पाई के टर्म में, मतलब पाई को एज इट इज रहने देना, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी इधर। ठीक है ना, तो पुट करते हैं रेडियस और हाइट की वैल्यू। पाई का पाई, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। एच की वैल्यू कितनी है हाइट की? 1 प्लस 2/3
पाई का पाई, आर की वैल्यू कितनी है 1, इसका क्यूब करना है, मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इक्वल टू में क्या देगा 1/3 पाई का पाई, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 ही आएगा, और 1 को उसी टर्म से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और जो ये 1 का स्क्वायर 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 1 आएगा। अब इस 1 को इनसे मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आ जाएगा ना, तो मैंने 1/3 पाई लिख दिया, प्लस ऐसे 1 का क्यूब कितना होगा, मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1 आएगा, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वही सेम टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इनको प्लस कर दो बस, 3 एलसीएम आ जाएगा, सेम डिनोमिनेटर तो एलसीएम वही आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर हम वही नंबर लिख लेंगे, पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा। अब इनको प्लस करो, 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम, कितना आ गया पाई आ गया, और यूनिट क्या आएगी हमारे पास सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर का यहाँ पे क्यूब लगता है अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, उसको कहा गया एक मॉडल बनाने के लिए, उसका शेप कैसा है लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स, एक सिलेंडर है जिसके दोनों कोनों पे 2 कोन, मतलब एक ऊपर एक नीचे सिलेंडर के, जैसे कि देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, एक ये सिलेंडर बना दिया मैंने, सिलेंडर शेप बना दिया। अब क्या कह रहा है, इसके एक ऊपर कोन है, ठीक है, और एक इसके एक नीचे कोन है, क्या क्या इन दोनों को क्या कर दिया अटैच कर दिया। अटैच करेंगे तो कुछ ऐसा शेप आएगा हमारे पास, है ना। अटैच करने के बाद क्या कह रहा है, उनको कैसे ज्वाइन किया गया, थिन एल्यूमिनियम शीट से उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, लपेट दिया हुआ साइड साइड से थिन एल्यूमिनियम का शीट, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो मॉडल बन के आया हमारे पास उसका जो डायमीटर वो कितना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और पूरे मॉडल का लेंथ कितना है, मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना अभी तक हमें गिवन था। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ऊपर और नीचे जो दोनों कोन है अगर उन दोनों की हाइट, मतलब यहां से लेके इसके सेंटर तक इसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर यहां तक और यहां तक ये 2 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 2 + 2 4 हो जाएगा। इस 4 सेंटीमीटर को मैं पूरे लेंथ में से 12 सेंटीमीटर में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इस सिलेंडर की हाइट आ जाएगी ना, कितनी आएगी 12 में से 4 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। वही अब यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख भी लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है। देखो डायामीटर ऑफ मॉडल, इसको मैं स्मॉल डी से डिनोट करता हूं, कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ मॉडल, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूं, कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ, मतलब डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, डायमीटर 3 है डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हाइट हम नोट कर लेते हैं, हम हाइट ऑफ ईच कोन, इसको मैं H1 से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 हाइट आएगी ना, एक कोन की और एक सिलेंडर की, तो कोन को मैं H1 से हाइट डिनोट कर देता हूं, ठीक है। कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं हम, हाइट ऑफ सिलेंडर
इसको मैं h2 से डिनोट कर देता हूँ। ये कैसे निकलेगी, हाइट ऑफ मॉडल में से मैं अगर हाइट ऑफ कोन, ओनली वन कोन नहीं, दोनों कोन की हाइट को माइनस करूंगा, मतलब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास h2 मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर भी आ जाएगा। तो हाइट ऑफ मॉडल कितना है, 12 सेंटीमीटर माइनस 2 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ कोन 2। ठीक है, 12 माइनस में 4 कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया। अब इनका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हमें निकालना क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। ठीक है, डेट रेचल मेड। ठीक है, रेचल ने जो नया मॉडल बनाया जिस शेप का, उसमें कितनी एयर कंटेन हो सकती है, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। चलिए निकालते हैं। और लास्ट में यहाँ पे एक लाइन भी कही गई है ना, एज्यूम द आउटर एंड द इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। मतलब जैसे कि इस मॉडल को बनाया होगा तो इसकी जो कवर होंगे वो इतनी पतली है कि हमने इसको एज्यूम कर लिया कि जो बाहर की डायमेंशन है, मतलब बाहर की जितनी लेंथ होगी, बाहर की जितनी डायमीटर या हाइट होगी, उतनी अंदर से होगी। ठीक है ना, ये एज्यूम करके हमने माना है। ठीक है, जितनी बाहर की डायमेंशन होगी उतनी इनर की लेंथ या डायमेंशन होंगी। ठीक है, कुछ भी कह लो। अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल। वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर सिलेंडर में होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एयर इन कोन। ये वॉल्यूम है, ठीक है बच्चों, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, वॉल्यूम ऑफ एयर इन कोन। दोनों कोन में जितना वॉल्यूम कवर होगा एयर का, उतना वॉल्यूम, तुम्हारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा पूरे मॉडल का। ठीक है, तो निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ इन सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और एच कितना है सिलेंडर का, H2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एयर इन कोन, कोन का कितना वॉल्यूम होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच को मैं किससे डिनोट करूंगा, हाइट को H1 से। ठीक है, कोन के केस में मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कोन की हाइट H1 से। ठीक है, अब देखो इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, दोनों जगह हमारे पाई की वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ H2 बचेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में H1। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/2, मतलब 3/2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। ब्रैकेट में कितना है, H2 की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, प्लस 2/3, हाइट कितनी है H1 वाली कोन की, 2 है ना, 2 कर दो। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई में 3/2 मल्टीप्लाई में 3/2, इसका एलसीएम लो, पहले सोल्व कर लो। 2 2 4/3, अब इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई में 3 3 9 2 2 4, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, 3 8 24 प्लस 4। ठीक है, अब देखो 22/7 मल्टीप्लाई में 9/4। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में क्या है, 24 + 4 28/3। ठीक है, अब क्या होगा, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, क्या बच गया हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई में 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी लेंथ और डायमेंशन सेंटीमीटर में थी,
तो ये भी सेंटीमीटर में आएगी, लेकिन हमने वॉल्यूम निकाला तो क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, उसमें जो शुगर की सिरप मतलब जो चाशनी है चीनी की, उसमें एक गुलाब जामुन में कितना परसेंट वो वॉल्यूम इकट्ठा करता है, वो चाशनी का 30% इकट्ठा करता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में कितना सिरप पाया जा रहा है, 30%। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना पाया जाएगा ये पूछ रहा है। अगर ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और अगर हर गुलाब जामुन की शेप ऐसी हो, कैसी हो, एक सिलेंडर हो और उस सिलेंडर के दोनों एंड पे हेमिस्फेरिकल शेप का टुकड़ा जुड़ा हुआ हो। ठीक है, मतलब एक गुलाब जामुन, लंबा वाला गुलाब जामुन खाया होगा आपने, उसी शेप का गुलाब जामुन बोल रहे हैं, बीच में सिलेंडर जैसा रहेगा और लास्ट में हेमिस्फेरिकल जैसा दिखेगा। ठीक है, तो उसका क्या कह रहा है, लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर का लंबा एक गुलाब जामुन है। ठीक है, और उसकी डायमीटर के गुलाब जामुन की 2.8 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है ये, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में जो निकालना है, क्या निकालना है, 45 गुलाब जामुन का कितना सिरप कंटेन करेगा ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई हो या एचबीएसई हो, दोनों बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इस पर स्टार मार्क कर लेना बुक में। ठीक है ना, और क्लास टेस्ट में भी टीचर सब इनका ज़्यादा टेस्ट लेते भी है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे देखो। पहले क्या क्या गिवन है हमें, पहले वो लिख लेते हैं। देखो, डायामीटर ऑफ किसका, गुलाब जामुन। ठीक है, इसको मैं डी से डिनोट करता हूँ, कितना हमारे पास, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, 2.8 अपॉन में 2, मतलब 1.4 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2, पॉइंट का पॉइंट, 2 4 8। ठीक है, 1.4 आ गया। अब मैं 1.4 की जगह 14/10 ले सकता हूँ, डेसिमल हटा के नीचे 10 से डिवाइड कर सकता हूँ ना। अब इसको क्या करो, कट कर दो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, कितना देगा, 7/5 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर लगा लेना। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब मैं हाइट निकाल लेता हूँ, किसकी, सिलेंडर की। पहले देखो इधर, यहाँ से लेके ये क्या होगा, रेडियस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। मतलब इसकी हाइट भी और रेडियस भी दोनों क्या होती है, हेमिस्फीयर में इक्वल होती है। ये कितना लेंथ का हो गया हमारे पास, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी जो नीचे हेमिस्फीयर है वो भी उसी शेप का है, मतलब उसी रेडियस का है, उसी डायमीटर का है ना। तो ये भी हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो हाइट है सिलेंडर की गुलाब जामुन में, इसकी हाइट कितनी आएगी, मैं टोटल लेंथ में से इसको और इसको माइनस कर दूंगा, 5 में से 1.4 प्लस 1.4 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास सिलेंडर ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो पहले मैं तो ये लिख देता हूँ इधर, हाइट या रेडियस ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, इक्वल टू में 7/5 सेंटीमीटर, जो मैंने अभी ऊपर लिखा बस वही लाइन है, ये आप लाइन छोड़ देना। ठीक है, डायरेक्ट लिख देना, हाइट ऑफ सिलेंडर इन गुलाब जामुन।
कैसे निकलेगा, टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना हमें, 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, आया समझ। तो क्या है हमारे पास, इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, स्मॉल एच से डिनोट कर देता हूँ। तो हमारे पास स्मॉल एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का 1.4 इक्वल टू में 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.4 कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब डेसिमल हटा के मैं नीचे 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, कितना आ गया हमारे पास 11 अपन में 5 सेंटीमीटर आ गया। डेसिमल में ये हो जाएगा, फ्रैक्शन में ये हो जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब निकाल लिया हमने सारी लेंथ वेंथ। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, एक गुलाब जामुन का कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकलेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ किसका 2 जो 2 हेमिस्फीयर है ना उसका 2 तो हमने लगा दिया, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देते 2 के साथ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो बच्चों, आर क्यूब का मतलब क्या होता है, आर को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है ना, आर को 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा, और आर स्क्वायर मतलब आर को मतलब रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे, है ना। तो देखो आर क्यूब मतलब आर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर, आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई में आर। ठीक है, तो आर क्यूब में कितने आर है 3 आर है, आर स्क्वायर में कितने आर है 2 आर है, तो मैं दोनों में से 2 आर कॉमन ले सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा इसलिए आपको मैंने ये करके दिखाया। देखो पाई और पाई दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 आर है तो 2 आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 आर है, 3 आर में से मैंने 2 आर ले लिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया। आर क्यूब को मैं ऐसे ले सकता हूँ और आर स्क्वायर को मैं 2 बार आर को मल्टीप्लाई करके ले सकता हूँ। तो मैंने आर क्यूब और आर स्क्वायर में से 2 आर कॉमन ले लिए, तो इधर एक आर बच जाएगा। ठीक है ना, इधर क्या बच जाएगा एक एच, 2 2 जा 4/3 बच जाएगा और एक आर बच जाएगा रेडियस। ठीक है, मैंने कॉमन लेके ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 22/7, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, रेडियस क्या हमारे पास 7/5, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर ब्रैकेट में एच, एच मतलब हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास 11/5 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है हमारे पास 7/5। ठीक है, उसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं हम, क्या आएगा 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ गया 22 मल्टीप्लाई में 7/5 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, ब्रैकेट 11/5 का 5 प्लस 4 7 जा 28 अपॉन में 3 5 जा 15 इक्वल टू में देखो 22 मल्टीप्लाई में 7/5 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अब इनको एलसीएम लेके प्लस करते हैं, 15 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 33 प्लस में 28 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 22 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। ठीक है, इनको प्लस करो, 3 + 8 11, 1 कैरी, 3 + 2 5 1 61 अपॉन में 15 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया 22 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 61 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 15। ठीक है ना, ये हमारे पास गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम आया, लेकिन हमें सिरप का चाहिए। तो सिरप कितना है एक गुलाब जामुन में 30% है, मैंने आपको क्वेश्चन समझाते समय दिखाया भी था, एक बार फिर देख लो आप, कितना है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब गुलाब जामुन में कितना सिरप है शुगर सिरप
30% है उसके वॉल्यूम का, तो उसका 30% निकाल लेते हैं मतलब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन में कितना सिरप हो जाएगा, 30%, मतलब 30% का कितना हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में 22 क्या है, तो जितना वॉल्यूम है ना गुलाब जामुन का, यहाँ पे ऐसे लिख दो 30% मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है। 30% को मल्टीप्लाई कर दो गुलाब जामुन के वॉल्यूम से, कितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम, 22 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 61 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 15, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कट गया। अब देखो इधर क्या आएगा, 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, ठीक है, इतना हो गया। अब उसको लिख लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 61 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटीमीटर क्यूब भी लगा देना, यूनिट जरूरी होता है हमेशा। इसको मैंने यहाँ पे इसको पूरे डेसिमल के फॉर्म में डिवाइड करके क्यों नहीं लिखा, ताकि आगे ये फर्दर कट होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं छोड़ रहा हूँ ताकि हमें एक और स्टेप करना है, वहाँ पे कट होंगे तो कट होंगे, वरना हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा वॉल्यूम कितना आएगा, यूनिट कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये कितने गुलाब जामुन का शुगर सिरप है, वॉल्यूम 1 गुलाब जामुन का, हमें कितने का निकालना है, 45 का निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इक्वल टू में 45 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, ठीक है। तो करते हैं सोल्व। 45 मल्टीप्लाई में कितना है, 11 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 61 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। 5 9 जा 45। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 61 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, सॉरी दिख नहीं रहा हो, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 7 9 जा 63 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 61, ये आएगा हमारे पास। नीचे क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई में 5 25 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। अब 63 और 61 को मल्टीप्लाई करो, मैं इधर रफ वर्क भी कर देता हूँ। कितना होगा, 63 और 61 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, इतना आएगा। 6 3 18, 6 6 36 प्लस 1 37, 3 4 8 3, इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब बाद में 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 3 7 12 3 8 11 12 2 1 4, इतना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4 2 2 7 3, ठीक है। अब नीचे किससे डिवाइड करना है, 25 मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करना है, तो मैं 25 से पहले डिवाइड करके लिखता हूँ, कितना आएगा, 25 1 25 17 1 2 25 6 150, ठीक है। 25 9 2 3 0.9502, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तो अब सिंपल हो गया, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 5 3 15 1 9 5 3 15 4 0 5 8 40 पॉइंट 5 1 5 4 2 5 8 40 2 0 5 4 20 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इसको हमें अप्रोक्स वैल्यू में लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो लिख देते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन
कितना हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स, हमें अप्रोक्स में वैल्यू चाहिए थी, क्वेश्चन में गिवन भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी है लेकिन समझना अच्छे से, ये हमेशा बोर्ड में रिपीट होता है। ठीक है ना बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड बनाया गया लकड़ी की मदद से, इज इन द शेप, वो किस शेप में है, एक क्यूबॉइड शेप में, जिसमें एक 4 कोनिकल डिप्रेशन है टू होल्ड पेन। ठीक है, क्या कह रहा है, क्यूबॉइड शेप का वुडन बॉक्स है या ब्लॉक है। ठीक है, सॉलिड शेप है एक वुडन शेप का। ठीक है, उसमें 4 कोन शेप के क्या क्या होल किया गया, डिप्रेशन किया गया, मतलब गड्ढा किया गया। ठीक है, वो किस शेप में है, कोन शेप में, जहाँ पे हम पेन को होल्ड करके रख सकें, मतलब पेन स्टैंड बनाया गया। ठीक है, अब उस डायमेंशन क्या है क्यूबॉइड की, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें गिवन नहीं है कि ये इतना है वो इतना है, मतलब 3 साइड होती है क्यूबॉइड में, लेंथ ब्रेथ और हाइट वो दे रखी है मतलब। ठीक है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर जाएगा। मैंने एच इसे मान लेता हूँ, ब्रेथ इसे मान लेता हूँ और लेंथ इसे मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है मैं आगे क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन, जो डिप्रेशन है ना कोनिकल डिप्रेशन, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस कितना है हमारे पास। इसको मैं अगर जूम करके दिखाऊं यहाँ पे, अगर ये कोनिकल डिप्रेशन का सर्कुलर जो होगा ना ऊपर, ये कितना होगा रेडियस 0.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये डेप्थ कितनी है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर ये कह रहा है। कोनिकल जो डिप्रेशन बनी है ना 1.4 सेंटीमीटर के डेप्थ से बनी है, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अगर ये कोनिकल डिप्रेशन करने के बाद कितना वॉल्यूम आएगा क्यूबॉइड का। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ। अब चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट तो पता चलेगी। अब कोनिकल में हमारे पास रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कोन, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, कितना है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। अब मैं 0.5 सेंटीमीटर को डेसिमल हटाना है तो मैं 5/10 ले सकता हूँ। ठीक है, इसको कट कर दो, 5 1 5, 5 2 10, कितना आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। डेसिमल से फ्रैक्शन बना लो ताकि जो हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है लास्ट में वो आसान हो जाता है। ठीक है ना, अब हमारे पास जो हाइट है कोन की, या हाइट कह लो या डेप्थ कह लो, हाइट या डेप्थ ऑफ कोनिकल डिप्रेशन लिखना आप। ठीक है, मैं कोन लिख देता हूँ, कोन, इसको मैं एच से डिनोट करता हूँ, कितना है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। इसको भी आप क्या कर लो, फ्रैक्शन में बना लो, पॉइंट को हटा के 14/10 लिख लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 5 10, 7/5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब लिख भी देना डायमेंशंस ऑफ क्यूब, या नहीं सॉरी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप है ना, इसलिए लेंथ कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है हमारे पास, ये दूसरी हाइट होगी। ठीक है, इसको मैं कैपिटल से दिखा दो आप, कैपिटल एच से। ठीक है, दो हाइट हो जाएगी ना सेम डिनोटेशन, इसलिए मैंने चेंज कर दिया डिनोटेशन। ठीक है, कितनी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं जो बचा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन स्टैंड कितना हो जाएगा, पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो, उसमें से माइनस कर दो ये जो कोनिकल डिप्रेशन है ना पेन के लिए, कितने हैं हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन भी है देखो 4 है, 4 कोनिकल डिप्रेशन है, मैंने 4 बनाए भी हैं। ठीक है, तो आप 4 कोन का जो वॉल्यूम होगा वो माइनस कर दो। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू में B इंटू में H, कैपिटल H। ठीक है, माइनस
4 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर स्मॉल h। ओके, लेंथ कितनी है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 3.5, सारी वैल्यू पुट कर दी माइनस 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 1/2 है तो 1/2 पुट कर दो, 2 टाइम स्क्वायर है ना इसलिए 2 टाइम पुट करनी है। h की वैल्यू कितनी है स्मॉल h 7/5, ठीक है। अब इसको कट कर लेते, कट हो रहा है तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसर, ठीक है। और कुछ कट हो रहा है नहीं हो रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 और 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा डेसिमल हटके कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये रफ वर्क है बच्चों, कितना आएगा 35। अब उसको हमें क्या करना है 15 से मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 प्लस 7 52, कितना आ जाएगा 525 माइनस कितना आ गया यहाँ पे ऊपर 22/3 5 जा 50, ठीक है, इक्वल टू में 525। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ तब माइनस करूंगा, ठीक है। 15 1 जा 15.70, 15 4 जा 60, 10 0 15 6 6, ऐसे डॉट डॉट चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं राउंड ऑफ फिगर में लिख लेता हूँ, किसमें राउंड ऑफ फिगर में कितना आएगा 525 माइनस में 1.4, 6 को ये जो 6 है 6 को हटा के मैं यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 7 लिख सकता हूँ ना, इस वाले 6 की लिए, ठीक है, क्योंकि आगे वाला नंबर क्या बड़ा है ना तो हमारे पास एक नंबर बड़ा लिखेंगे हम, ठीक है। अब माइनस करो, इनको माइनस करके भी दिखा देता हूँ आपको, देखो 525 में से कितना माइनस करना 1.47, 1.47 मतलब 0 0, ठीक है। कुछ नहीं है तो कैरी लोगे 9, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, इतना आ जाएगा। कितना आ गया हमारे पास 523.53। और यूनिट क्या आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में क्यूब। ये हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चों, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, मतलब कोन जो होता है जैसे हेड होती है सर पे रखते तो कैसे दिखता है, ऊपर से पतला नीचे से गोल, है ना, इसको उल्टा करके रखो तो ये इन्वर्टेड कोन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इट्स हाइट, जो इन्वर्टेड कोन है उसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, मतलब इसके सेंटर से लेके इसके ये वर्टेक्स से कितनी हो जाएगी हाइट 8 सेंटीमीटर। इसको मैं एच से डिनोट करता हूँ, स्मॉल एच से, ठीक है। अब देखो विच इज एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, जो टॉप है उसका रेडियस कितना है जो कि खुला हुआ है इज 5 सेंटीमीटर। कितना है ये रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ठीक है। ये है ना बिल्कुल जितना ये है ना कोन का अपर सरफेस वहां तक भरा हुआ है पानी, ठीक है। जैसे गिलास फुल गिलास बोलते हैं ना, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ, कुछ भी अगर डाल दे तो पानी गिरने लग जाए उतना भरा हुआ है ये इन्वर्टेड कोन, ठीक है। व्हेन लेड सोट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर, एक लेड सोट है, लेड मतलब एक मेटल है, ठीक है। जैसे अपने साइंस में पढ़ते होगे आयरन एल्यूमिनियम, ऐसे एक लेड मेटल होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है ना। उसका एक सोट है, ठीक है, जो कि एक स्फीयर की शेप में है और जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये एक लेड का मैंने सोट बना दिया जो स्फीयर फॉर्म है और इसका रेडियस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस दो हो गए तो इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, या R1 R2 कैसे भी डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इस लेड सोट को क्या किया गया इस वेसल में डालते गए। कब तक डालते गए, जब तक 1/4 इसका जिसमें जो पानी भर के रखा हमने इसका 1/4 पानी क्या हो गया ओवरफ्लो नहीं होगा, मतलब निकल नहीं गया इससे, तब तक हम इसमें लेड की जो सोट है डालते गए। हमें ये बताओ नंबर ऑफ लेड सोट कितने हमने लेड सोट डाले होंगे कि 1/4 पानी इसका निकल गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो पहले तो मैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 4 कोन, रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया है 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी हो जाएगी
इसको मैं स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर, कैपिटल आर स्क्वायर और एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई को भी मत पुट करो। क्यों नहीं पुट करें, ताकि जब बाद में डिवीजन होगा ना तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, पाई का पाई, रेडियस कितना है हमारे पास 5, तो उसका स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और हाइट कितनी है 8। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 5 5 या 25, 25 मल्टीप्लाई 8, 200 पाई अपॉन में 3, यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब देखो पानी कितना ओवरफ्लो हुआ है, 1/4 इसके वॉल्यूम का, लिखा भी होगा। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड सोर्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब इसका जो 1/4 पानी क्या होगा, निकल जाएगा। तो लिख देते हैं हम, द वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, जो ओवरफ्लो हुआ था उसका वॉल्यूम कितना है पानी का, 1/4 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, निकाल लेते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई में 200 पाई अपॉन में 3, कितना आ जाएगा, 4 1 4, 4 5 20, 0 0, 50 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ओवरफ्लो हुआ है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं, लेड सोट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लेड सोट जो कि स्फीयर की फॉर्म में, क्या हो जाएगा स्फीयर का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 का 3 मल्टीप्लाई में पाई को एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप पहले लिख लेना रेडियस। ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया, वॉल्यूम ऑफ लेड सोट से पहले रेडियस मेंशन करके लिख देना। तो स्मॉल आर कितना है 0.5, और डेसिमल हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 5/10 हो जाएगा। 5/10 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, आर क्यूब है मतलब 3 बार रेडियस मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, ये 4 1 जा 4 कट जाएगा। ठीक है, एक टाइम में कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर क्या बचा पाई, नीचे 3 और 2, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ लेड सोट। तो नंबर ऑफ लेड सोट्स कैसे निकलेंगे ये, देखो द वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, जितना पानी बाहर निकला होगा उतना ही तो वॉल्यूम अंदर गया होगा ना लेड सोट का। मतलब अगर जितना पानी वाटर फ्लो का है, अगर उतने नंबर लेड सोट होंगे, देखो पानी मैंने जितना बाहर आया होगा, जितने वॉल्यूम का पानी बाहर आया होगा उतने वॉल्यूम का क्या गया होगा, लेड सोट गया होगा, है ना। बस लेड सोट के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देते तो नंबर ऑफ लेड सोट आ जाएंगे हमारे पास। एक तो डाला नहीं होगा क्योंकि एक का जो वॉल्यूम है बहुत कम है, और ये 1/4 है मतलब ज़्यादा है, एक लेड के वॉल्यूम से ज़्यादा है, इसलिए हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ लेड आ जाएंगे। ठीक है, तो नीचे क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ लेड सोट्स। ठीक है ना, क्यों डिवाइड किया पता चल गया ना, क्योंकि जितना पानी बाहर आया होगा उतना ही नंबर ऑफ लेड सोट अंदर गए होंगे, है ना। जितना वॉल्यूम लेड सोट का अंदर गया होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर आया, इसलिए हमने डिवाइड किया। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो कितना हुआ था, इतना हुआ था 50 पाई अपॉन में 3। नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ लेड सोट, मतलब डिवाइड, इसको हटा के मैंने डिवाइड लगा दिया। आप ऐसे ब्रैकेट, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये इक्वल का साइन इधर लगा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ लेड सोट कितना है, पाई अपॉन में 6। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने देखा था ना, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या इसको ऐसे इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो सबसे नीचे से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, और 50 पाई अपॉन में 3 और नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई लगा दो बीच में ऐसे। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 50 2 जा
100 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ लेड शॉट कितने आ जाएंगे हमारे पास? 100 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों हमारा, अ सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। वो क्या कर रहा है, जो पोल है वो उसमें क्या एक सिलेंडर शेप का है जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायामीटर, जिसका बेस है डायामीटर वो कितना है 24 सेंटीमीटर। जो बेस है ना नीचे इस पे पोल का, उसका डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर है। विच इज सरमाउंटेड, उसके ऊपर क्या माउंट हो रखा है, एक अनदर सिलेंडर माउंट हो रखा है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर था नीचे जिसकी हाइट कितनी होगी 220 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट होगी 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या करें डायमीटर कितना इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना डायमीटर इसका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करें इसके ऊपर एक सरमाउंटेड है एक और सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो इसकी हाइट है बड़े वाले सिलेंडर की, इसको मैं कैपिटल एच से दिखा देता हूँ, छोटे वाले को मैं वो रेडियस, ये तो डायमीटर हो गया, कैपिटल डी से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रेडियस को मैं कैपिटल आर से दिखा देता हूँ, इसको मैं स्मॉल आर से, छोटे वाले को हम स्मॉल आर से और हाइट स्मॉल एच से, बड़े वाले को कैपिटल एच से हाइट और डायमीटर डी से और रेडियस कैपिटल आर से, मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो 2 से, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? बस यही मेन बात थी कि क्वेश्चन में डायग्राम बनाना और सारी लेंथ मेजरमेंट पता होना चाहिए ताकि हम इसका वॉल्यूम निकाल सकें। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द मास ऑफ द पोल, ये जो पूरा पोल है ना इसका मास निकालो, और गिवन के हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास कितना है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम है। ठीक है, तो उसका पूरे मास कितना होगा इस पूरे आयरन पोल का। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो शुरू करते हैं। ठीक है, या ऐसे लिखना बिगर सिलेंडर या स्मॉल सिलेंडर ऐसे डिनोट कर देना। ठीक है, फॉर लार्ज सिलेंडर शेप, रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, हमें पहले डायमीटर दे रखा है ना, तो पहले हम क्या करेंगे डायमीटर लिखेंगे। पहले यहाँ पे डायमीटर लिख देता हूँ, इसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया भी है कितना है 24 सेंटीमीटर। रेडियस कैसे निकलेगा, इसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया, कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइड में 2 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी लार्ज वाले सिलेंडर की एच से डिनोट करते हैं, कितनी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर स्मॉल सिलेंडर शेप कितना है रेडियस बताओ, इसको मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया 8 सेंटीमीटर है ना, और हाइट कितनी है देख के बताओ कितनी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, पूरे आयरन पोल का ऊपर और नीचे पूरे पोल का, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ये वॉल्यूम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। ठीक है ना, आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म में ना यूज करना। ठीक है, फुल फॉर्म में यूज करना। वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पहले तो ये बताओ, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो लार्ज वाले सिलेंडर के लिए रेडियस के लिए मैंने क्या यूज किया कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, और हाइट कैपिटल एच, प्लस स्मॉल सिलेंडर के लिए हम पाई स्मॉल आर और स्मॉल एच यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच।
ठीक है, ये बचेगा। तो सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पाई की जगह में क्या यूज करना है, 3.14। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, बताओ देख के, कितनी है 12। तो आर स्क्वायर है, मतलब 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है 220 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई एच, स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 12 12 जा 144, 144 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 31680 इतना आ जाएगा। ठीक है, प्लस 8 8 जा 64 और 64 को 6 से मल्टीप्लाई करो पहले। ठीक है, 6 4 जा 24, 4 2 6 36। ठीक है, इतना आ जाएगा। सॉरी दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 3.14 इनको प्लस करेंगे तो 0 8 4 प्लस 12 2 1 6 8 14 4 5। ठीक है, 3 + 1 4 5 3 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1,11,532.8। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इतना आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल का। हमें मास निकालना है, तो पहले लिख लेते हैं हम मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना है 8 ग्राम। तो मास ऑफ इतने सेंटीमीटर क्यूब का 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पोल का कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 1,11,532.8 ग्राम है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये पॉइंट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 8,92,262.4 ग्राम आएगा। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 892,262.4 डिवाइड में 1000 ये आ गया केजी में। डेसिमल क्या होगा आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है ना, अभी मत लगाना यहाँ पे, इक्वल टू को मैं करके लगाना 892.2624 kg। ठीक है, इसको अप्रोक्स में लिख लेते हैं हम 2 डेसिमल तक, 892.26 kg ये हमारे 6th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पर। हमारा 7th क्वेश्चन क्या बच्चों, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज, क्या कह रहा है, एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर कोन का है, जिसमें हाइट, उस राइट सर्कुलर कोन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है। वो जो राइट सर्कुलर कोन है वो किस पे स्टैंड हो रहा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो जो सॉलिड है कुछ ऐसा दिखेगा जो इसके सिलेंडर के अंदर है, कोन के नीचे एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, और इस हेमिस्फीयर और कोन की जो रेडियस है सेम है, कितनी है 60 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर रेडियस है कोन की भी और स्फीयर की भी। अब क्या कह रहा है, राइट सर्कुलर कोन की हाइट कितनी है, राइट सर्कुलर कोन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, उसको प्लेस किया गया अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। उस सिलेंडर, एक सिलेंडर है, उसको इसके ऊपर रखा गया, इस शेप को है ना इसके ऊपर रखा गया। इस देखो एक सिलेंडर था इस शेप का, मैं आपको रफ वर्क में समझाता हूँ। देखो एक सिलेंडर था, सिलेंडर शेप का एक कंटेनर था, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था यहाँ तक। ठीक है, अपर लेवल तक। उसमें क्या किया उसने, एक सॉलिड शेप था जो कि एक लट्टू के जैसे दिखता था, इसका शेप कुछ ऐसा है, कोन के नीचे एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, इस शेप को क्या किया इसने इसके ऊपर डाला, इसके ऊपर रखा, तो वो क्या हुआ, वो ऐसे उसने जैसे ही रखा तो वो क्या किया,
वो डूबता डूबता पानी को निकालते निकालते वो क्या हो गया, यहाँ पे नीचे आके बॉटम पे, सच डैट इट टचेस द बॉटम, बॉटम पे आके टच होके बैठ गया। ठीक है, वजन, उसमें वजन होगा तो पानी को बाहर निकाल के ये नीचे आके बैठ गया। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ, जो जितना पानी निकला है ना उसका वॉल्यूम बताओ। ये जो हमने इस सॉलिड शेप को उसमें डाला सिलेंडर में, भरे हुए पानी वाले सिलेंडर में, तो कितना पानी इसने निकाल दिया उसका वॉल्यूम बताओ। ठीक है, और सिलेंडर का डायमेंशन कितना देखा है, 60 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है और हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं। तो सिलेंडर की जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर है ना। सिलेंडर की हाइट को मैं कैपिटल एस से डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो रेडियस है, जो कोन का जो रेडियस है और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है, तीनों इक्वल है, तो तीनों को मैं एक ही चीज़ से डिनोट, लेकिन हाइट है ना कोन का, वो मैं स्मॉल एस से डिनोट करूँगा क्योंकि ये और ये अलग है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो पहले ये जो सॉलिड है ना अंदर जो डाला है उसका मैं वॉल्यूम निकालता हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, पहले तो मैं वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख लेता हूँ प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या स्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, ऐसे मेरा इस सॉलिड का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई, इसका रेडियस कितना होगा आर स्क्वायर, एच कितना है स्मॉल एच प्लस। ठीक है, सारी डायमेंशन मैंने इधर लिख दिए हैं, आप इधर भी लिख के दिखा देना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसको हम इतना ही रहने देते हैं, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। अब देखो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले ही लेते हैं, इधर पाई आर स्क्वायर है, इधर आर क्यूब है, मतलब 3 आर है, तो आर हम 2 आर ले लेंगे, 1 आर बच जाएगा। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1/3 एच प्लस 2/3 आर, ये बच जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लगा देना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये नहीं लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख देना वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देना, सॉलिड वाला, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है 1/3 पाई, सॉरी 1/3 नहीं होता सिलेंडर में, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, इतना है पाई आर स्क्वायर H/3 प्लस में 2R/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो इधर पाई आर स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर, दोनों जगह कॉमन है, कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर बचेगा, इधर क्या बचेगा कैपिटल एच, माइनस वाला जो साइन है ना वो अंदर चला जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला बन के। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना है, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, मल्टीप्लाई में रेडियस कितना हमारे पास 60, और रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल एच मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, माइनस स्मॉल एच मतलब कोन की हाइट कितनी है 120/3 माइनस 2, रेडियस कितना है 60/3। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, 3 1 3, 3 4 12, 0, 3 1 3, 3 20 60। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई में 3600 अपॉन में सॉरी ब्रैकेट में 180 माइनस
40 माइनस 220 जा 40, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 22 मल्टीप्लाई में 3600 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 180 में से 40 इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, और ये साइन किसका आएगा माइनस का ही आएगा, तो ऐसे आ जाएगा 180 माइनस में 80, ठीक है। ये माइनस माइनस है ना, दोनों प्लस में हो जाते हैं, इतना तो आपको आ ही गया होगा, प्लस करना माइनस करना है ना। अब देखो 180 में से 80 क्या कितना देगा 100 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 22 मल्टीप्लाई में 36 कितना आ जाएगा 792 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना जीरो है 1 2 3 4, ठीक है, डिवाइड में 7, ठीक है। और आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। ये क्यूब आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब इसको हमें मीटर क्यूब में बदलना है, क्योंकि हमारे पास ये काफ़ी सारे जीरो हैं, ताकि हट जाए, ठीक है। तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कैसे मीटर क्यूब में बदलते, पहले तो वो जानो। देखो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 1/100 मीटर होता है ना। तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब दोनों को क्यूब करना है, 1 का क्यूब और सेंटीमीटर का भी क्यूब करना है, ठीक है। तो कर दिया। अब देखो इक्वल टू में क्या है 1 का क्यूब करो, नीचे 100 का क्यूब करो और मीटर का क्यूब करो, ठीक है। 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 आएगा, सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब, 1 का क्यूब 1, 100 का क्यूब मतलब 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना क्या आ जाएगा 6 जीरो आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। और मीटर क्यूब का मीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना 1/10⁶ मतलब कितना हो जाएगा 10 लाख मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वल टू में 7921234 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब, ठीक है। कट कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 2 जीरो है ना तो डेसिमल भी लगा देते हैं, 7.92 अपॉन में 7 मीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड कर दो बस, 7 1 जा 7 पॉइंट का पॉइंट, 9 को 7 1 जा 7 2 2 7 3 21 7 3 21 1 0 7 1 जा 7 इतना आ जाएगा, ठीक है मीटर क्यूब। ये हमारे पास 7th क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर 8th क्वेश्चन पर। हमारा 8th क्वेश्चन क्या बच्चों, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, मतलब एक स्फेयर पार्ट है, इसके ऊपर एक नेक सा है सिलेंडर टाइप का, ठीक है। ये जैसे कि एक सिलेंडर टाइप का ही नेक है, ये आरबी फ्लास्क होता है ना, साइंस एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, सेम उसी की तरह दिखता है, ठीक है। जो उसकी नेक है वो कितनी मीटर लंबी कितनी सेंटीमीटर लंबी है 8 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब इस सिलेंडर की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर हाइट है। तो इसको मैं स्मॉल h से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इसकी डायमीटर कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है ना उसका डायमीटर कितना है वो भी दे रखा हमें, देखो कितना है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दिख रहा है 8.5 सेंटीमीटर है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, इसमें अगर पानी डाला जाए तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड हो सकता है, तो एक बच्चे ने फाइंड किया, तो उसका वॉल्यूम कितना आया 345 सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। उसने पता लगाया इसमें 345 सेंटीमीटर क्यूबिक पानी है ये होल्ड कर सकता है। अब बताओ हमें चेक वेदर सी इज करेक्ट, वो सही है या टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, जो हमें मेजरमेंट दे रखी है उसका यूज़ करके बताओ कि ये जो बच्चे ने कहा कि ये सही है कि नहीं है मेजरमेंट, वो हमें चेक करके बताओ ये क्या है। तो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.14, ये यूज़ करनी है लेकिन, ठीक है ना। तो सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन, हम भी वॉल्यूम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम इससे मैच हो गया तो ये करेक्ट होगी वरना इनकरेक्ट होंगे, ठीक है ये बच्चा। तो निकालते हैं वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कर देंगे दोनों का वॉल्यूम, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पूरा
ये वेसल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो डायामीटर किसका, सिलेंडर का, स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, सिलेंडर का स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा D/2, 2/2 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं, कितना है 8 सेंटीमीटर। अब स्फेरिकल पार्ट की बारी, डायामीटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास या स्फीयर लिख दो बस, कितना है, इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, कितना 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, देखो रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ। क्या होता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना डायमीटर 8.5 अपॉन में 2 है। अब डेसिमल हटाना तो नीचे 0 लगाना पड़ेगा एक, तो 20 हो जाएगा। 5 17 जा 85, 5 4 जा 20, तो 17 अपॉन में 4 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ जाएगा किसका, स्फीयर का। अब तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, किसका, वॉल्यूम ऑफ वेसल। कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिक, ऐसे लिखना आप, स्फेरिकल ग्लास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई। इसमें हमने रेडियस को क्या माना है, कैपिटल आर माना है ना, तो कैपिटल आर से डिनोट करना। इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं अब। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, रेडियस कितना है कैपिटल आर 17/4, क्यूब करना है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। प्लस में पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई, एच मतलब हाइट सिलेंडर की कितनी है 8। ठीक है, अब देखो 4 से ये 4 कैंसिल 1 टाइम। अब क्या आएगा हमारे पास, 3.14 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15,426.82 डिवाइड में 4 4 या 16 3 या 48, इतना आएगा। प्लस अब 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8, 3 11.18 से 24 1 5। ठीक है, 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर इनको प्लस करेंगे। तो डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारे पास 321.39 इतना आएगा। प्लस में क्या हमारे पास 25.12, तो प्लस करते हैं 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 5, 1 + 5 6, 2 + 2 4, 3 का 3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आया हमारे पास आंसर। कितना आया वॉल्यूम ऑफ वेसल का, इतना आया। और बच्चे ने क्या बताया था हमारे पास 345 बताया था, लेकिन ये तो 346.51 है, मतलब 1.51 ज़्यादा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो शी इज इनकरेक्ट या चाइल्ड इज इनकरेक्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे लिख देना और अपना ऐसे लास्ट में लिख देना वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू में 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा 8th क्वेश्चन होता है वो खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी 12.2 खत्म होती है। और ये हमारा जो चैप्टर है 12 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, वो भी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको वो अच्छे से एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।